पीछे बैठा है मेरा भांजा तांशु। तांशु हाय करो सबको। बताओ मनाते हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आज है दिन वेडनेसडे, देवोत्थान एकादशी। तो आज सबसे बड़ी एकादशी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मायके में देवोत्थान एकादशी पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गेरू और एक कटोरी में खड़िया ले ली है, जो मैंने पहले ही पानी में गला दी थी। और इनसे अब मैं किचन की दीवार पर और फर्श पर तुलसा जी बनाऊंगी, सालीग्राम बनाऊंगी और फूल पत्तियाँ वगैरह काटूंगी। तो ये जो मैंने दीवार पर चौक सा बनाया है, इसमें जो बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनाई हैं दो, ये सालीग्राम जी हैं। उनके नीचे मैंने दो तुलसी के गमले भी बनाए हैं और पैर भी बनाए हैं उनके, तुलसी माँ के। और गाय भैंस के खुर भी बनाए हैं, तो वो भी बनाए जाते हैं। नीचे सीढ़ियाँ भी बनाई हैं मैंने। तो जैसे मैंने दीवार पर बनाया है, ऐसे ही सेम मैं नीचे फर्श पर भी बना रही हूँ, क्योंकि पूजा तो यहीं होगी, नीचे ही फर्श पर। और इसी चौक के ऊपर जो है पूजा का सामान रखा जाएगा। वैसे तो मेरे ससुराल में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मायके में होता है, तो मैं सिर्फ बना दे रही हूँ। लेकिन पूजा पापा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स ही देवठान की पूजा करते हैं। और ना आज के दिन तुलसी माँ और सालीग्राम जी का विवाह भी किया जाता है। मम्मी भी करेंगी, लेकिन वो आज नहीं कर रही, पूनम वाले दिन करेंगी, जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन करेंगी। तो तुलसी माँ और सालीग्राम जी का विवाह देवठान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में किसी भी अच्छे दिन पर किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, मैंने किचन के बाहर भी रंगोली टाइप की डिज़ाइन बना दी और यहाँ ये फूल पत्तियाँ सी काट दी हैं, ये पैर बने हुए हैं और ये पूजा के लिए यहाँ पे ये चौक बना दिया है मैंने। तो अच्छा लग रहा है ना? ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, पर फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा बना सकूं। और यहाँ पर मेरे पापा ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो अभी तो ये सारा सामान रख करके पूजा का दीपक जला करके इनको ढक करके रख दिया जाएगा। इसमें गौर भी रखे हैं और फिर थोड़ी देर बाद इनको थाली उठाकर ताली बजाकर इनको जगाया जाएगा। और यहाँ पर जैसे जैसे मम्मी बताती जा रही हैं, वैसे वैसे मेरे पापा जी पूजा करते जा रहे हैं। तो सारी पूजा पाठ होने के बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सभी के लिए खाना। सिर्फ मम्मी नहीं खाएंगी, क्योंकि उनका आज फास्ट है, वही एकादशी का। और खाने में आज बना है साबूदाना की खीर, आलू की सूखी सब्जी और आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, पूरी कचौड़ी। तो फ्रेंड्स, आज का खाना देख कर के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप सभी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने। आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो नाउ फ्रेंड्स, देवोत्थान एकादशी की पूजा पाठ हो गई है और खाने पीना खा कर के भी हम लोग फ्री हो गए हैं। तो चलिए अब आप लोगों से थोड़ी बहुत देर कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ, तो मम्मी बताओ, क्यों मनाते हैं ये देवोत्थान एकादशी? क्या होता है आज के दिन? देवोत्थान एकादशी वो आज विष्णु भगवान को जगाते हैं। ये क्षीर सागर में आराम करने के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए। देवशयनी एकादशी को जाते हैं, जो आषाढ़ के महीने में पड़ती है। अच्छा, देवशयनी एकादशी हाँ, आषाढ़ के महीने में पड़ती है। उसमें जो क्षीर सागर में चले जाते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए। देवोत्थान एकादशी बहन को जगाया जाता है की सैया पर। हाँ, और आज के दिन है ना कृष्ण और उनको तुलसी और सालीग्राम की विवाह शादी होता होती है है ना। आज के दिन। हाँ, और तभी से शादियाँ शुरू हो जाती हैं। शादियाँ शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे एक कथा याद आ गई कि विष्णु भगवान और जालंधर के बीच में युद्ध हुआ था और जालंधर की पत्नी थी तुलसी। इस वजह से विष्णु भगवान जालंधर को हरा नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए विष्णु भगवान को एक युक्ति सूझी। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और तुलसी जी के पास पहुंच गए और उनका सतीत्व भंग कर दिया। और इसके बाद विष्णु भगवान ने जालंधर को युद्ध में पराजित कर दिया और तुलसी जी को ये वरदान दिया कि वो हमेशा उनके साथ पूजी जाएंगी। तो ये कथा है जो मैंने सुनी है, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो। तो इसीलिए आज के दिन देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन से शादियों का जो मौसम है वो शुरू हो जाता है।
सो नाउ फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ छत पर और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त कितना सब सुनसान पड़ा हुआ है। मैं आपको अपनी गली का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए गली में कैसे घोर सन्नाटा छाया हुआ है, इधर उधर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ मेरा भाई गौरव भी टेरेस पे आ गया है। तो ये सुबह से किसी ना किसी काम से बाहर था, बस जस्ट अभी लौट के आया है घर पे। और हमारे घर के सामने जो नेबर्स रहते हैं अभी उनसे बातचीत करने में लगा हुआ है। और मेरे भी हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो मैं उनसे बात करने के लिए नीचे चली गई। और यहाँ पर लगे हुए हैं मामा भांजे, दोनों अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो तांशु काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि मुझे फुलझड़ी चलानी है और इसीलिए हम सभी इतनी रात को टेरेस पे आए हैं। तो यहाँ पर दोनों मामा भांजे लगे हुए हैं फुलझड़ी जलाने में, लेकिन फुलझड़ी है कि जलने का नाम ही नहीं ले रही ठीक से। लेकिन इन दोनों मामा भांजे ने भी ठान लिया है कुछ भी हो जाए आज इस फुलझड़ी को जला करके ही रहेंगे। इसे भी पता चल जाना चाहिए कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जग चुके हैं, बाकी तो सभी अभी घोड़े बेच के सो रहे हैं, अभी गहरी नींद में है। तो मुझे आज हाथरस जाना है, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जग गई हूँ। और ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड हो रही है। तो चलिए मुझे हाथरस निकलना है वरना देर हो जाएगी। फटाफट से रेडी हो लेते हैं। सुनाओ फ्रेंड्स, मैं हाथरस जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये रखे हैं मेरे दोनों बैग। और बाहर मेरा भाई गौरव मेरा वेट कर रहा है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। तो हमारी सवारी निकल चुकी है ISBT के लिए, जहाँ से मैं पकड़ूंगी हाथरस के लिए बस। और बस में बैठकर मैं पहुँच जाऊंगी हाथरस। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और रोड इस तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है जैसे कि अभी सुबह हुई नहीं हो, रात का ही टाइम हो। बस 1-2 लोग ही नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं ISBT, लेकिन यहाँ अभी तक हाथरस के लिए कोई भी बस नहीं है। एक्चुअली आज मैं लेट हो गई हूँ, मुझे 6 बजे की बस पकड़नी थी, लेकिन मैं घर से निकली ही देर से, 6:10 पे निकली हूँ। तो मैं 6:30 बजे की बस पकड़ूंगी। और अभी इस वक्त 6 भी सो रहे हैं, तो चलिए 10 मिनट का वेट कर लेते हैं। और इसी के साथ मेरी बस आ गई है। अब आपसे हाथरस पहुँच कर बात करते हैं। अब ये हाथरस जा रही है ना। फ्रेंड्स सिस्टर बस में बैठ चुकी है, उसकी विदाई हो चुकी है हाथरस के लिए। और पीछे बैठा है मेरा भांजा तांशु। तांशु हाय करो सबको। हाय। तो चलिए मास्क भी लगा लेता हूँ क्योंकि कोविड-19 के केसेस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, एक सेकंड सर्ज आया है, तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड whether you are in the car or outside the car, whether you are with the family or without the family, you have to wear the mask. सुनाओ फ्रेंड्स, मैं आगरा से वापस हाथरस अपनी जॉब पर, अपने स्कूल पर आ गई हूँ। और फिर से वही हमारा रूटीन चलेगा, स्कूल से घर, घर से स्कूल। और 3-4 दिन अपने भाइयों के साथ रह करके बड़ा अच्छा लगा। और मतलब भाइयों के साथ रह करके बचपन की जो मेमोरीज़ है ना, एक बार फिर से रिफ़्रेश हो गई। तो इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे जल्दी आपसे फिर से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।